हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़रूरी है आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी लाइफ जस्टिफाई करने में। गाइस, इतने सारे लोग, हज़ारों लोग इंडिया में इसलिए अपने करियर्स में अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी इंग्लिश को लेकर। मैं आपको क्लियर कर दूं, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल, दैट्स इट। इतना ही काम है इंग्लिश लैंग्वेज का, जैसा कि एक हिंदी लैंग्वेज का है। पता नहीं लोग जज क्यों करते हैं किसी को इंग्लिश बोलने में। मैं देखता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है मनदीप, वो एक स्पेस एक MTV शो में गया, वहाँ पे उसने कुछ वर्ड्स बोले क्योंकि दिल्ली से बिलोंग करता है, थोड़ा सा देसी है, एंड उनकी प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड की वो इतनी अच्छी नहीं थी उसकी। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया शो में। कुछ मेरी ही फ्रेंड है जो उस पर हंस रहे थे, एंड आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड। एक लैंग्वेज के बेसिस पे आप किसी को गवार बोल देते हो, किसी को अनएजुकेटेड बोल देते हो, नॉट जस्टिफाइड। उसकी मेन लैंग्वेज हिंदी है जिसमें वो कंफर्टेबल है, अच्छी तरह से उसको बोल लेते हैं। इंग्लिश के बेसिस पे जज करना बहुत गलत है। इंग्लिश के बेसिस पे आप अपना कॉन्फिडेंस अगर खो रहे हो वो बहुत गलत है। आई थिंक यू आर लूज़र अगर आप ऐसा करते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप लोगों से खुद को कम मानने लग जाते हो। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ के या कोई बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहा है, बोर्डिंग पढ़ रहा है, बाहर जाके पढ़ रहा है, उनकी बहुत अच्छी होती है। जो एक छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ के लोग निकले, उनकी शायद इतनी अच्छी इंग्लिश ना हो, वो कॉन्फिडेंस पे ना आए। नहीं भी आता, कंप्लीटली ओके, ट्राई एंड लर्न इट जस्ट लाइक एनी अदर थिंग। लोग स्पेनिश भी सीखते हैं, लोग इस पे जज करने लग जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। मैं कहता हूँ साउथ दिल्ली में या साउथ मुंबई जैसे टाउन है, वहाँ पे लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ पे कल्चर वैसा है, उनकी फैमिलीज ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लोग अब्रॉड पढ़ के आए हैं, अच्छे स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ के आए हैं, तो उनकी इंग्लिश डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी होगी। बस ये है कि उनके पास एक स्किल सेट इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा है, वो आपके पास नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊं कि माई इंग्लिश इज़ डिसेंट, इट्स नॉट लाइक वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छी नहीं थी कभी भी। प्राइवेट स्कूल से मैं पढ़ा था रजौरी में, शायद जो मेरे टीचर्स थे वो जाट टीचर्स थे, उनकी भी प्रोनाउंसिएशन बहुत चीज़ों में अच्छी नहीं थी, वर्ड्स के अंदर। हमने वही सब चीज़ें सीखी एंड मैं देखा कि जब अभी मैं पोलैंड गया, जब मैं पोलैंड गया मिस्टर सुपरनेशनल के लिए, सो बड़ी सब चीज़ों पे मुझे ट्रेन होना था, बीट मेरी पब्लिक स्पीकिंग, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड, माई इंटरव्यू स्किल्स। उसमें मैंने सीखा कि मेरी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स द फक्ड अप बिग टाइम, बहुत ख़राब बोलता था उनको मैं। एंड दिल्ली में 80-85% लोग जो वेस्ट दिल्ली या ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं कि हम लोग यार कभी ध्यान नहीं दिया, टीचर्स ने जो सिखाया, पेरेंट्स ने जो बोला, हम भी वो वर्ड्स बोल रहे हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हम बोलते थे इंटरेस्टिंग है, वो गलत वर्ड है, डेवलपमेंट बोलते थे, वो गलत है। इन वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो सब लोग शायद गलत बोलते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता, हमें लगता है इंग्लिश तो हम ठीक बोल रहे हैं। बट स्टिल मुंबई में जब मैं गया, बहुत एजुकेटेड लोग जो सिखा रहे हैं इस चीज़ में, जो मास्टर हैं, वो लोग पकड़ लेते हैं आपको। सो मुझे लोगों ने पकड़ना स्टार्ट कर दिया कि इसका ये वर्ड गलत है, आपका ये वर्ड गलत है। एंड इनिशियली आई वॉज फीलिंग रियली बैड कि यार इंग्लिश तो बोल लेते हैं बट वर्ड्स नहीं सीखे इंग्लिश स्कूल में पढ़ के भी, एंड इंग्लिश स्कूल में पढ़कर भी। एंड कहीं ना कहीं कुछ दिन मुझे बुरा लगा इस चीज़ का। एंड मैंने अपने जो क्लोज वंस हैं, अपने घर की फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बात भी करी कि गाइस ऐसा ऐसा है कि हम लोगों की इंग्लिश यार ठीक ठाक बोल लेते हैं, स्टिल बहुत सारे वर्ड्स बहुत ख़राब हैं जो हम अच्छा नहीं बोल पाते हैं। आई वॉज फीलिंग बैड अबाउट इट। देन आई रियलाइज्ड कि इट्स ओके, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, मेरी लैंग्वेज कमांड बहुत अच्छी है, एंड इट्स ओके। एक लैंग्वेज में अगर मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ किसी से, व्हाई आई नीड अ डिफरेंट लैंग्वेज, जस्ट अ स्किल सेट। उसको सीखना मेरे लिए एक एडवांटेज है बट मेरी लाइफ तो जस्टिफाई नहीं करता। एंड आई वॉज रेडी टू लर्न। एंड मेरे पास बड़े सारे टीचर्स आए, एक विकास सर एक टीचर हैं, एक सबीरा मर्चेंट मैम है जो लारा दत्ता, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इन सबको जो ट्रेन करती है, उनके साथ में सीखा जाके, एंड उन्होंने मुझे धीरे धीरे सिखाया। एंड यू नो, एक चीज़ जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाई वो ये थी कि व्हेन आई वेंट टू हर, उन्होंने मेरे से पूछा कि वरुण आपकी वीकनेस क्या है इंग्लिश में। एंड आई सेड, यू नो मैम, आई नो नथिंग अबाउट इंग्लिश। मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, मेरा रेट ऑफ स्पीच बहुत हाई है, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, एंड मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ख़राब है।
एंड आई एम रेडी टू लर्न, आई कैन वर्क हार्ड एंड स्किल सेट है, मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। यू नो व्हाट शी सेड कि दिल्ली में या जितने भी जो नॉर्थ साइड के लोग हैं वो लोग सब बहुत तेज़ बात करते हैं, फास्ट बात करते हैं, अनलाइक जो मुंबई के कुछ लोग हैं जो बहुत स्लो ठहराव से बात करते हैं। साउथ में भी लोग बहुत फास्ट बात करते हैं। सो रेट ऑफ स्पीच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप उसे ठीक कर सकते हो। आप वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हो, विद प्रैक्टिस वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपनी लाइफ में 25 साल से वो वर्ड्स को उसी तरह से बोलते आए हो। मे बी इसलिए टाइम लगेगा, बट विद प्रैक्टिस आप वो सब भी सीख जाओगे। एंड आई रिमेंबर शी यूज्ड टू मेक मी रीड बिग न्यूज़पेपर्स, बिग आर्टिकल्स, एंड उन आर्टिकल्स में 100 गलतियाँ, मेरी 100 गलतियाँ निकाल देती थी वो। एंड शी यूज्ड टू रिमाइंड मी कि लिखो इन वर्ड्स को, अगले दिन फिर सीखो, फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट कर देते। तो आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स आई रियलाइज कि इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, वर्ड्स ठीक हो रहे हैं। स्टिल देयर मैनी वर्ड्स जो मैं गलत बोल दूंगा, एंड उस पर जो लोग जो चीज़ें अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी कमांड इंग्लिश पे अच्छी है, वो सब मुझे पकड़ेंगे और शायद मुझे फिर उस चीज़ पे जज करेंगे। बट इट्स ओके, इट्स लाइफ। लोग आपको जज करेंगे हर चीज़ के ऊपर, आपके प्रोफेशन में, हर चीज़ में। आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, बी रेडी टू लर्न। सबीरा मैम ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, जब भी आपको कोई आप वर्ड बोलते हो और आपको रियलाइज़ होता है आपने वो वर्ड गलत प्रोनाउंस करा है और किसी ने आपको ठीक करा है, तो कभी उसका बुरा नहीं मानना है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आपको बोलना है कि जस्ट थैंक यू फॉर टीचिंग मी अ नाइस वर्ड एंड आई विल मेक श्योर दैट आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन इन माई लाइफ, एंड जस्ट राइट दैट वर्ड। उससे वो इंसान भी चुप हो जाएगा, हंसेगा नहीं आपके ऊपर, और आप उस वर्ड को सीखने के नज़रिए से देखो, उसको फ़ोन में लिखो और उसको प्रैक्टिस करके ठीक करो, इम्प्रूव करने का। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड मैंने वेंट टू पोलैंड सुपरा के लिए, वहाँ पर करीब 60 कंट्रीज़ थी। 60 में से सिर्फ यूएस से इंग्लिश में बात करता था, यूके से जो आया था वो इंग्लिश में बात करता था, कनाडा इंग्लिश में बात करता था, मैं इंग्लिश में बात करता था, और कुछ कंट्रीज़ छोटी मोटी टूटी फूटी इंग्लिश बात करती थी। बाकी 80% जो कंट्रीज़ के लोग थे उनको इंग्लिश का एक वर्ड येस या नो भी नहीं आता था। सर देखो कि यार उनको कोई जज नहीं कर रहा, स्पेनिश बोल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोरियन बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में इंडिया में क्यों जज करते हैं? इंडिया के लोग टाइपकास्ट कर देते हैं कि यार इसको इंग्लिश वीक है, ये वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करता है, तो ये गवार है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। दैट्स वेरी रॉन्ग। आप लोगों को नीचे झुका रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने कुछ चीज़ अच्छी तरह से सीख ली है। लोग आप गाइड कर सकते हो, सिखा सकते हो बेटर होने के लिए, बट टाइपकास्ट मत करो यार कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है लोगों का। बट यही कहूँगा कि जिसको भी कोई लोग ऐसे मिले हैं कि आप क्लास में कुछ बात कर रहे हो तो लोग आप पे हंस रहे हैं, दैट्स ऑल बुलशिट। कट द क्रैप, लर्न दैट, सीखो, ट्राई करो। सीखने में हर्ज नहीं है, इंप्रूव करने में कोई हर्ज नहीं है, बट अपने कॉन्फिडेंस पे उसको मत आने दो। जितने भी दिल्ली के लोग हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, देसी लोग हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, पढ़े इंग्लिश स्कूल में, लिखना जानते हैं, रीड करना जानते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन उनकी ख़राब है और रीड इतनी अच्छी तरह नहीं करते, कुछ वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत जगह यूज़ कर लेते हैं, ग्रामर ख़राब है, कम्प्लीटली ओके, इट्स ओके। जाट लोग, देसी लोग, सबका ये प्रॉब्लम है, बट इससे खुद को कॉन्फिडेंस ख़राब करके ये मत सोचो कि मैं मिस्टर इंडिया नहीं कर सकता, मैं रोडीज़ नहीं कर सकता, मैं एक अच्छे ऑफिस में जाके जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता। इंडिया में एक ये फालतू का एक स्टैंडर्ड बन गया है कि यार ऑफिस में हो तो एक इंटरव्यू स्किल्स होंगे और वहाँ पे उसमें सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि लैंग्वेज वो बोलो जिसके अंदर आप दिल से बात करते हो, ना कि यहाँ से। जब आप कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप सोच सोच के इंग्लिश में जवाब दे रहे हो ना, तो वो फील नहीं आएगी, वो हार्ट से जो आंसर निकलता है वो निकल के नहीं आता। बट जब आप अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हो तो आप दिल से बात करते हो। सो मैं तो ये कहता हूँ कि इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसके अंदर भी जो लैंग्वेज आप कंफर्टेबल फील करते हो वही बोलना है, वही बोलना चाहिए। बट इट्स लाइक कभी कभी किसी इंडस्ट्री के हमें स्टैंडर्ड्स मैच करने पड़ेंगे। वी कांट फाइट एवरीवन,